देश के अंदर गलत करने वाला मुसलमान मारा जाता है, चाहे वो एनकाउंटर में मारा जाए, चाहे वो किसी भी रूप में मारा जाए, तो तुम वहाँ पर रोने बैठ जाते हो। जो क्राइम करता है उसका रिलीजन नहीं होता, तो फिर जब कोई क्रिमिनल मुस्लिम होता है तब ये रोते क्यों है? तो एक बात बताइए कि विकास दुबे मारा गया था तब किसी ने रोया था क्या? कोई व्यक्ति? हमारे लोग होते हैं गली मोहल्ले से बाहर निकाल देते हैं अगर कोई गलत करता है, लेकिन इनके लोग क्या करते हैं? हैदराबाद में कोई गलत करने वाला होगा ना तो उसके समर्थन में केरल से आवाज आ जाएगी, बंगाल के अंदर कोई गलत कर रहा होगा तो उसके समर्थन में दिल्ली और गुजरात से आवाज आ जाएगी। जितने भी चेहरे आपके इमाम उमाम बनते हैं वो आए खुले मन और बोले कि अतीक अहमद का हम समर्थन नहीं करते, अतीक अहमद कभी भी जिंदाबाद नहीं हो सकता। ये मैसेज जब तक सोशल मीडिया पर नहीं जाएगा, जब तक ये समाज के बीच में नहीं जाएगा, तब तक कैसे हम इस बात को माने कि अच्छे और बुरे लोग हर रिलीजन में होते हैं। बहुत सारे हिंदू लोग भी बोलते हैं कि यार बुर्का पहन लिया, बुर्का पहनने में क्या दिक्कत है? आप बुर्का पहन के पूरा कवर कर लोगे, उसके बाद तुम ये सोचोगे कि हम तो भाई कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, तो भाई ये अलाउड नहीं होगा। ये देश सेकुलर कंट्री है, तुम ही बोलते हो ना सेकुलर कंट्री है। आप बुर्के वो पहन के आ जाओगे, आप तो सीधा बोल देंगे नहीं नहीं भाई मैं नहीं उतार सकती, मेरे तो रिलीजन के खिलाफ है। तुम अपने धर्म के नाम में, अपने मजहब के नाम पर नेशनल सिक्योरिटी की मावेने कर दोगे, ये चलेगा नहीं ना। आपके बुर्के की वजह से कितने केसेस आए जिसके अंदर दिखाई देता है कि बुर्का पहनने वाला अंदर से कोई और व्यक्ति होता है, आदमी निकलता है। जितनी भी बुर्का वाली है इनकी तो डबल चेकिंग होनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। अतीक अहमद के मर्डर के बाद जहां विपक्षी पार्टियां ओवैसी, बात करें अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की, सब चौतरफा योगी को घेर रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभा को संबोधित करते हुए इन सब को निशाना पे लेते हुए कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अब सबकी गर्मी निकल रही है, अब उत्तर प्रदेश में सब चंगा चल रहा है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में सार्थक भगत जी मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है, इनकी वीडियोज़ आप देखते हैं। तो इनसे बात करते हैं, क्या वोट बैंक के लिए ओवैसी क्या हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं देश के अंदर, या फिर योगी वाकई में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और अतीक अहमद को उन्होंने मरवाया, जिस तरीके से उनके ऊपर यह आरोप लग रहा है। सार्थक जी, आपका स्वागत है। सार्थक जी, ये बताइए मुझे आप कि ओवैसी को क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान ही दिखाई देता है क्या बार बार? अतीक अहमद गुंडा था, मार दिया गया, ठीक है, मारने की जो प्रक्रिया थी वो तो गलत थी, लेकिन वो गुंडा ही था ना, तो मरा तो ठीक ही हुआ, इसमें गलत क्या हुआ? ओवैसी ने जब उमेश पाल राजूपाल जब मरे थे तब इन्होंने कितने शब्द बोले थे मुझे पहले तो अब ये बताइए। दूसरी चीज, ओवैसी जी आप मुझे ये बताइए कि आप पूरे दिन भर तो रोना करते रहते हो कि हम चाहते हैं देश के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं हो, हम तो भाईचारे की मिसाल कायम करना चाहते हैं। पार्टी का नाम जो है आपका वो साफ नजर आता है किस पर बेस्ड है। तुम्हारी पार्टी का पूरा एजेंडा मुसलमानों पर बेस्ड है। तुम्हारी खुद की जो गैदरिंग होती है हैदराबाद के अंदर, जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर सारे वो मुट्ठी बंद करके मुसलमान एकत्रित होने की जो है वो शपथ लेते रहते हैं। हम अपने लोगों के लिए करेंगे, सब कुछ तुम अपने लोगों के लिए कर रहे हो, तुम्हारी पार्टी पूरी एजेंडा अपने बेस्ड पर है। तुम दूसरे कोई मरता है तब कुछ बोलते नहीं हो, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति पूरे देश के अंदर गलत करने वाला मुसलमान मारा जाता है, चाहे वो एनकाउंटर में मारा जाए, चाहे वो किसी भी रूप में मारा जाए, तो तुम वहां पर रोने बैठ जाते हो। ये कैसा नेता हुआ? मुझे तो आज तक नहीं पता। मतलब एक बात बताइए कि अगर किसी गैंगस्टर का या किसी जो क्राइम करता है उसका रिलीजन नहीं होता, तो फिर जब कोई क्रिमिनल मुस्लिम होता है तब ये रोते क्यों है? सबसे पहला सवाल तो यही है। क्योंकि देखो अतीक अहमद अगर मारा गया तो देखो पहली बात तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और कंडेम करता हूँ कि अतीक अहमद जिस तरीके से मारा गया वो गलत था, लेकिन अतीक अहमद बचना चाहिए था। अतीक अहमद शहीद हुआ है, अतीक अहमद क्रांतिकारी है, अतीक अहमद जिंदाबाद जो बोलेगा तो वो कभी भी इस देश से प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि अतीक अहमद के लिंक्स ISI के साथ थे। अतीक अहमद वो व्यक्ति था जिसने ना जाने कितने लोगों के घर उजाड़े, कितने नाजायज ऐसे गलत कार्य करे देश राज्य के अंदर, कितनों के घर छेड़े, माँ बाप कितनों को मारा, गोली मारी, बहुत क्राइम किया उसने उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप उस व्यक्ति के लिए आपके दिल के अंदर इतनी सी भी सिंपैथी है ना, तो इसका मतलब आप भी जिम्मेदार हो, आप भी वो गलत कार्य करते हो, तभी आप उसके लिए रोते हो। और अतीक अहमद जो मारा गया उसके लिए अगर आप ये बोलते हो कि देश मुसलमान खतरे में है क्योंकि अतीक अहमद के साथ ऐसा हुआ या और किसी गैंगस्टर के साथ ऐसा हो रहा है, तो एक बात बताइए कि विकास दुबे मारा गया था तब किसी ने रोया था क्या? कोई व्यक्ति? क्या पूरे देश में कोई रोया था? क्या पूरे देश में कोई पॉलिटिशियन रोया था क्या उसके लिए कि यार ये तो गलत हो गया, विकास दुबे मारा गया? राहुल गांधी तो खुद ब्राह्मण है, वो खुद नहीं रोए विकास दुबे के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू है ना, जो हमारे लोग हैं, वो हम सही और गलत का फर्क जानते हैं। हमें पता है ना कि अगर ये गलत है तो हम कभी भी नहीं बोलेंगे भाई तूने बढ़िया काम किया, या उसके गलत करने वाले के कभी भी साथ में खड़े नहीं होंगे कि यार चलो कोई बात नहीं, तू तो अपनी बिरादरी का है, तू तो अपने धर्म का है, हम देख लेंगे। हम कभी भी ऐसे नहीं करते। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ना गैंगस्टर के लिए हमने कभी ऐसा किया, ना हमने कभी कोई ऐसे रेप करने वाले व्यक्ति, ना कभी कोई भी क्राइम करने वाले व्यक्ति के कभी भी हम समर्थन में नहीं खड़े होते। खुलकर विरोध करते हैं कि ये गलत है। हमारे लोग होते हैं गली मोहल्ले से बाहर निकाल देते हैं अगर कोई गलत करता है, लेकिन इनके लोग क्या करते हैं? हैदराबाद में कोई गलत करने वाला होगा ना तो उसके समर्थन में केरल से आवाज आ जाएगी, बंगाल के अंदर कोई गलत कर रहा होगा तो उसके समर्थन में दिल्ली और गुजरात से आवाज आ जाएगी। सारे ऐसे एकजुट हो जाते हैं जैसे लगता है कि पूरे व्हाट्सएप पे कोई एक ग्रुप बना हुआ है कि कुछ भी प्रोग्राम होगा सारे एकजुट हो जाएंगे। चाहे हैदराबाद के अंदर ओवैसी की रैलीज हो, चाहे बेंगलोर कर्नाटक के अंदर हिजाब के मुद्दे हो, चाहे दिल्ली के अंदर शाहीन बाग का मुद्दा हो, चाहे बंगाल के अंदर रामनवमी के वो हो, कुछ भी प्रोग्राम होता है
बस एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि मुसलमान देश के अंदर खतरे में है। खतरे में। कि अगर आपको गलत दिख रहा है ना तो आप बोलो ना, अगर देश के अंदर ये मिसाल आपको पैदा करनी है ना कि भाई अच्छे और बुरे लोग हर रिलीजन में, तो आओ ना आगे यार। जिस प्रकार से तुम सरतन से जुदा की रैली निकालते हो, एक रैली उत्तर प्रदेश के अंदर निकालो मुसलमान सारे मिलकर कि अतीक अहमद के साथ हम समर्थन में नहीं खड़े हुए हैं। एक बोलो कुछ सोशल मीडिया में कोई बड़ा, जितने भी चेहरे आपके इमाम उमाम बनते हैं वो आए खुले मन और बोले कि अतीक अहमद का हम समर्थन नहीं करते, अतीक अहमद कभी भी जिंदाबाद नहीं हो सकता। ये मैसेज जब तक सोशल मीडिया पर नहीं जाएगा, जब तक ये समाज के बीच में नहीं जाएगा, तब तक कैसे हम इस बात को माने कि अच्छे और बुरे लोग हर रिलीजन में होते हैं। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि रिलीजन अबव एवरीथिंग। चाहे वो आपका हिजाब हो, रिलीजन अबव एजुकेशन, फिर अगर आपका अतीक वो हो गया तो रिलीजन अबव एवरीथिंग। कि मतलब हमारा रिलीजन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी हमारी रेडिकल हम बन चुके हैं कि एक आतंकवादी भी बन जाएगा ना तो भी हम उसको समर्थन कर देंगे। चलो ये अपना लो व्यक्ति था, अपना व्यक्ति था तो समर्थन कर दो। गलत कर रहा है वो कोई बात नहीं, करने दो। अपना व्यक्ति, अपने मजहब का जो है वो नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए अतीक अहमद का भी समर्थन कर दो, क्या दिक्कत है। ऐसे लोग हैं जी। एक तरफ योगी जी बोलते हैं कि हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जा रहा है और अच्छे से काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो फरार चल रही है और उसका जो शूटर है गुड्डू मुस्लिम, वो भी फरार चल रहा है। अभी तक एसटीएफ ने उसको पकड़ा नहीं है। तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं नाकामी भी है एसटीएफ की? हाँ देखो, मैं ये मानता हूँ कि एसटीएफ ने जो किया है यूपी के अंदर, मैं अगर इसका हम अभी पाल वाले केस से ले तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने क्रेटा के ड्राइवर को पकड़ के गोली मारी थी। यूपी सरकार ने ऑर्डर दे दिया था कि हमें ये सारे लोग जो है वो अरेस्ट चाहिए, इनको एक्शन होना चाहिए, तो सारी फोर्स लग गई थी। अगर एसटीएफ बहुत एक्टिव है यूपी का, ऐसा बात नहीं है कि बहुत लूप होल है, अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन बात ये फिर फंसती है कि जब अच्छा कार्य कर रहा है तो जो परवीन है इसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। क्योंकि परवीन जो है वो वाइफ थी अतीक अहमद की, और एक पत्नी होने से बहुत बड़ा चीज़ है जो शायद अतीक अहमद के मुंह से हम नहीं निकल पाए, वो उसकी वाइफ के मुंह से निकल सकती है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वो बता सकती है, वो सारी बातें जो अतीक अहमद बताना चाह रहा था आखिरी टाइम पे जो नहीं बता पाया, वो भी सारी चीज़ें हमें पता चल सकती है। और जो आईएसआईएस के उसके लिंक थे, उसकी बीवी के भी हो सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक परवीन को, उसकी वाइफ को पकड़ने से हम बहुत सारे ऐसे लोगों तक, ऐसे जगहों तक हम जा सकते हैं, और उनसे जाने, उनके पास जाने तक हमारी ये नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है। क्योंकि जिस प्रकार से वो काम कर रहे थे यूपी के अंदर, अगर हमने उनके गुट को पकड़ लिया तो हम बहुत सारे पूरे इंडिया के अंदर चलने वाले व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप चलने वाले जितने भी कार्य हैं वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है जब भी कुछ भी ऐसा कार्य होता है कि अगर नूपुर शर्मा ही हो, चाहे उसके भी अगर नारे लगते हैं सरतन जुदा के, तो एक जगह से बंगाल से शुरू होता है तो व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप 24 घंटे के अंदर वो केरल तक पहुंच जाता है। तो ये जो इंटरलिंकिंग है ना, इसको रोकने के लिए आपको उस परवीन को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि अतीक अहमद सिर्फ एक अकेला अतीक अहमद नहीं था, उसने अपने साथ पता नहीं कितने ऐसे अपने छोटे छोटे अतीक पाल रखे हैं, सिर्फ यूपी के अंदर नहीं बाकी राज्यों के अंदर भी। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन को पकड़ने में दिक्कत इस बात की आ रही है सामने कि वो बुर्का पहनती है। बुर्का की वजह से उसको उसका सर्च ऑपरेशन भी करना मुश्किल हो पा रहा है, उसको पहचानना भी मुश्किल हो पा रहा है। तो क्या लग रहा है कि एक बुर्का देश के अंदर सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं से खतरा है? देखो बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बुर्का पहनने में क्या प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे हिंदू लोग भी बोलते हैं कि यार बुर्का पहनने में क्या दिक्कत है, हम भी तो, तुम भी तो कलावा पहनते हो, तुम भी तो तिलक लगाते हो, सरदार भी तो पगड़ी पहनते हैं। बुर्के से और बाकी जगहों में एक फ़र्क है, आप समझना ध्यान से। क्या आपका सर जो पगड़ी है, आपका जो ये तिलक है, आपकी जो पहनते हो, क्या आपकी आइडेंटिटी को छुपाता है क्या? आपने तिलक लगाया, आपका चेहरा छुप गया, आपने पगड़ी पहनी, आपका चेहरा छुप गया। हाँ जी, बुर्के से चेहरा छुपता है। हिजाब और बुर्का दोनों अलग चीज़ है, आप समझना इस चीज़ को। हिजाब कभी हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी कॉलेज में पढ़े हैं, हिजाब अलाउ हो सकता है। हिजाब इसलिए अलाउ हो सकता है क्योंकि हिजाब जो होता है, जो हेड स्कार्फ होता है, हेड स्कार्फ जो है वो आपका गर्दन मुंह पे जाता है, आपका चेहरा विजिबल होता है। आप बुर्का पहन के पूरा कवर कर लोगे, उसके बाद तुम ये सोचोगे कि हम तो भाई कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, तो भाई ये अलाउड नहीं होगा। ये देश सेकुलर कंट्री है, तुम ही बोलते हो ना सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर कंट्री के अंदर चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी है। देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इन्होंने कर्नाटक के समय भी ये रोना शुरू किया था कि हम नहीं उतारेंगे, हम नहीं उतारेंगे। अरे स्कूल के अंदर आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो, मुँह कौन है, कौन स्कूल के अंदर घुस रहा है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, हर जगह के लिए नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा वो है। कौन बुर्का के अंदर आ रहा है वो क्या पता। आप बुर्के वो पहन के आ जाओगे, आप तो सीधा बोल देंगे नहीं नहीं भाई मैं नहीं उतार सकती, मेरे तो रिलीजन के खिलाफ है। तुम अपने धर्म के नाम में, अपने मजहब के नाम पर नेशनल सिक्योरिटी की मांग कर दोगे, ये चलेगा नहीं ना। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपके बुर्के की वजह से कितने केसेस आए जिसके अंदर दिखाई देता है कि बुर्का पहनने वाला अंदर से कोई और व्यक्ति होता है, आदमी निकलता है। कितने ऐसे किडनैपिंग के केस आए हैं बुर्के वाले कि बंदा बुर्का से अंदर से किडनैप करके चले जाता है। कितनी चोरी के केसेस आते हैं जो बुर्के के आड़ में होती है। आपका बुर्का, अगर बुर्का जो है वो आपके रिलीजियस अटायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आप इसको अपने रिलीजियस कार्यक्रम, अपनी मस्जिद, अपने उस जगह तक सीमित रखो ना यार। अगर हम जो लोग हैं, आप ये बोलोगे कि फिर तुम धोती मत पहनो, तुम भगवा गमछा मत लपेटो, अरे हम जो लपेट रहे हैं, जो सरदार पहन रहे हैं, जो क्रिश्चियंस अपना वो पहन रहे हैं, उनसे उनका चेहरा तो नहीं छुप रहा ना, उनकी आइडेंटिटी तो सबको विजिबल है। कोई भी सिक्योरिटी ऑफिशियल है वो उनको देख तो सकता है ना कि हाँ भाई व्यक्ति कौन है। आपके जो अटायर है उसे तो देख ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। आप हिजाब पहन के मैंने तो ये नहीं बोला कि आप गोल टोपी मत पहनो, ये नहीं बोल रहे ना। गोल टोपी जो है आप सर पे पहनते हो, आपकी आइडेंटिटी दिख रही है ना। बुर्के से प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि देश की सुरक्षा से, और देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। तो जो परवीन जो है ये बुर्का पहन के जो घूम रही है इधर उधर, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और मैं तो ये सीधा बोलता हूँ कि एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए पुलिस के हाथ में, वुमेन पुलिस के हाथ में, कि जितनी भी बुर्का वाली है इनकी तो डबल चेकिंग होनी चाहिए। डबल चेकिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसकी आड़ में सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, और भी जो देश के अंदर या राज्य के अंदर और भी तरीके का क्राइम हो सकता है, वो इसकी आड़ में हो सकता है। सड़क पे आ जाएंगे ना लोग, फिर वही सर तन से जुदा का नारा लगना शुरू हो जाएगा, सर तन से जुदा भी होने सर मैं बताता हूँ, हमारे देश का मुसलमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है ना बेचारा। इतना डरा हुआ है कि वो सर तन से जुदा करने के लिए आ जाता है, लेकिन जो उनके मज़हब के नाम पे गलत कार्य होते हैं उसके लिए सड़कों पे नहीं आता। अच्छा, नुपुर शर्मा को मारने के लिए, उसका गर्दन काटने के लिए सर तन से जुदा के नारे लगे, काजल हिंदुस्तानी को मारने के लिए सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। कोई भी हिंदूवादी या कोई भी ऐसी बात बोलता है जो फैक्ट पर होता है, उसके लिए सर तन से जुदा के, मतलब सर तन से जुदा के नारे आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये आपके मजहब के खिलाफ हो रहा है, लेकिन आपके मजहब के नाम पर जो गलत कार्य हो रहा है। क्यों? जब कन्हैयालाल मरा तो कन्हैयालाल को मारने वाले दो व्यक्ति ने क्या बोला वीडियो बनाकर कि हमारे मजहब के खिलाफ बोला है, हमारे अल्लाह जो है उनके, हमारे मोहम्मद के खिलाफ बोला है, इसलिए हमने इनकी गर्दन काट रहे हैं। आपका मोहम्मद आपको ये बोलता है कि गर्दन काट रहे हैं, नहीं बोलता ना, तो तुम एक रैली निकालो, एक जुलूस, सरतन जिस तरीके सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, ये मैसेज दो ना समाज में कि भाई साहब सारे एक जैसे नहीं होते। अगर सारे एक जैसे नहीं होते तो एक रैली तुम भी निकालो ना कभी। तो आप मुझे मैं आपको 500 हिंदू दिखा दूंगा जिन्होंने ईद मुबारक किया होगा, आप मुझे 5 हिंदू दिखा दो जिन्होंने, 5 मुसलमान दिखा दो जिन्होंने परशुराम जयंती की हार्दिक बधाई या अक्षय तृतीया की बधाई दी हो। मैं आपको 500 दिखाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे 5 दिखाओ, नहीं दिखा पाओगे। क्यों नहीं दिखा पाओगे? क्योंकि ये समाज के अंदर एक मूवीज़ के थ्रू एड्स बना कर, वो देखी थी ना सूर्यवंशी अक्षय कुमार की आई थी, वो मुसलमान आ जाते हैं, वो गणेश जी की मूर्ति बचाते हुए ले जाते हैं, ऐसा नैरेटिव चला जाता है, लोगों को सॉफ्ट इन्फ्लुएंस किया जाता है, हिंदुओं को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि यार अच्छे बुरे सब उसमें होते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये अच्छे वाले जो होते हैं ना, ये कहाँ गायब हो जाते हैं जब ज़रूरत होती है।